बक्सर में पंचकोसी परिक्रमा अहिरौली के अहिल्या धाम से प्रारंभ हो चुका है। पंचकोसी को लेकर दूर दूर से श्रद्धालुओं का जत्था बक्सर पहुंचा हुआ है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ भारी मजाक हुआ है। इसका नज़ारा पंचकोसी के दूसरे पड़ाव नदाव मेले में देखने को मिला, जहां की कुव्यवस्था को देखकर बक्सर के प्रसिद्ध चिकित्सक सह श्री राम पंचकोसी स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पंचकोसी परिक्रमा जैसे धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बक्सर की जनता एवं श्रद्धालुओं के साथ हमेशा से छलावा होते आ रहा है। उन्होंने बताया कि मैं एक चिकित्सक होकर भी अपने स्तर से मेडिकल कैंप एवं राहत शिविर लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के लोग नदारद हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की दुर्दशा देखकर उन्हें बहुत पीड़ा हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह संकल्प लिया है कि आगे से सभी पंचकोसी परिक्रमा स्थलों का विकास वह स्वयं अपने स्तर से करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए पंचकोसी मेला में न तो टेंट की व्यवस्था की गई है, न ही शौचालय और न ही पानी की व्यवस्था है। यहाँ तक कि महिला सुरक्षा के नाम पर भी श्रद्धालुओं की कोई सुरक्षा नहीं है और न ही पुलिस बल की तैनाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के लोग पंचकोसी मेले के नाम पर सिर्फ अपना पोस्टर और बड़े बड़े दावे किए हैं, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं है। ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज इन श्रद्धालुओं के बीच आज नदाव में ये दूसरा पड़ाव है पंचकोसी स्थलों का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज आपके बीच मौजूद हूँ। और साथ ही साथ श्री राम पंचकोसी स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए जाने पर पीठाधीश्वर महाराज बसाव मठ, विश्व हिंदू परिषद के अभिभावकों और साधु संतों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया कि मैं अब आगे पंचकोसी स्थलों का विकास करूंगा, उनके प्रति काम करूंगा और श्रद्धालुओं की श्रद्धा को बढ़ाने में मदद करूंगा। इस साल विकास में कौन कौन से काम हुए हैं? जैसा कि मैं अभी देख रहा हूं कि बगल में आपके जो सरोवर है, नारद सरोवर, वो सूखा पड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं ने किसी तरह से अपना काम चलाया, तो इसको क्या मानते हैं? ये फेल्योर नहीं है प्रशासन का? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। ये पूरी तरीके से उदासीनता दिखती है, व्यवस्थाओं की कमी दिखती है, क्योंकि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ और आज की नहीं है। ये पंचकोसी परिक्रमा हमारे लिए धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा, और ये हमारी धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ये बात है और इसका अपना एक अलग महत्व है। फिर भी इसमें कहीं कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिखती। आज ये जलाशय देखें, बिल्कुल सूखा पड़ा है और ऐसा माना जाता है कि इन जलाशय में नहा के खुद को पवित्र करके यात्रा की शुरुआत की जाती है। जिम्मेवारी है ये। आप सभी जानते हैं, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं कि जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए, किसको इस जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, किसकी जिम्मेवारी सुनिश्चित होनी चाहिए। फिर भी ये व्यवस्था नहीं है, पानी की कमी है। आप देखें यहाँ पे माताएं, मैं तो पूरा निरीक्षण किया, देखा आज माताएं ऐसी नीचे बैठी हैं, ऊपर बिल्कुल खाली है, कहीं कोई टेंट की व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर नदारद है। सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो आगे से हम आज प्रतिज्ञा लें, संकल्प लें कि अब ये दुर्दशा खत्म होनी चाहिए, पंचकोसी की एक स्थापना होनी चाहिए, एक विकास होना चाहिए। क्योंकि आप कभी भी सर्च, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं सभी जितने यहाँ मौजूद हैं, आप पंचकोसी परिक्रमा गूगल पे सर्च करेंगे तो आप पंचकोसी परिक्रमा बक्सर का जिक्र नहीं देखेंगे, आप जिक्र उज्जैन का देखेंगे, आप काशी का देखेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बक्सर की पंचकोसी परिक्रमा की जो महत्व है वो सबसे मुख्य और पवित्र है, कहीं और नहीं है। इसकी महत्ता है, लेकिन फिर भी इसका कहीं कोई प्रचार, कोई प्रसार कुछ भी नहीं है। वो कैसे हो सकता है जबकि हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है? आपके तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। आज भी जो मैं एक समाज सेवी के तौर पर, एक चिकित्सक के तौर पर और बक्सर की आम जनता के तौर पर जो मैं व्यवस्था दे सकता हूँ, प्रसाद का वितरण हम सभी मिलकर करते हैं और मेरे द्वारा चिकित्सीय व्यवस्था भी है। मेरी टीम यहाँ हमेशा आपके बीच में रहती है, पानी का वितरण करते हैं और हर पल श्रद्धालुओं के बीच हमारी टीम मौजूद रहेगी। उनको कोई व्यवस्था हो, कुछ खराबी हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, तो हम लोग सदैव 24 आवर्स इनके बीच रहेंगे। धन्यवाद। ये बहुत ही घोर है, आपत्ति हम लोग पूरे साधु संत समाज की तरफ से आपत्ति घोर व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये विगत में विष्णुदेव प्रसाद जी एक बार यहाँ पर डीएम हुआ करते हैं
और परेश सक्सेना जी थे, उन्होंने यहाँ पर 40 लोगों की फोर्स की एक टीम गठित करके और लोग बड़े अवधि के साथ यहाँ पर व्यवस्था करते थे, लेकिन आज वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। वो क्या हो गया, वो कहाँ फाइल में गुम हो गई। हम लोग सब लोग आज 30 वर्षों से हम लोग पंचकोसी परिक्रमा में आ रहे हैं, लेकिन आज तक ले हम लोगों ने, ये नगर परिषद के लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं। क्या किए, उन्होंने यही काम किया कि मुख्यमंत्री का एक फोटो लगा दिए, फोटो लगा दिए, जो कि धार्मिक मैंने कभी अपने जीवन में यहाँ तक नहीं देखा था। यही किए, और यहाँ क्या न टेंट की व्यवस्था है, और यहाँ श्रद्धालु के साथ इतना क्रूर मजाक किया गया है, जो कि यहाँ पर पानी नहीं है। आप डीएम और एसडीएम यहाँ के प्रशासन आकर देखकर क्या किए, जबकि यहाँ पर पानी आपको दिखाई नहीं दिया। ये माने ये श्रद्धा का, जब स्नान नहीं करेंगे ना किसी देवता का दर्शन कहीं पर, इसलिए माताएं बने कीचड़ में स्नान करके और श्रद्धा के साथ, इसमें जो है यहाँ के दोषी प्रशासन, उसके साथ सांसद, विधायक, जितने सभी दोषी हैं, सबको नजर से नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और आज लोग कहते हैं कि हर एक साल कहते हैं सारी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। हम लोग अपने तरफ से, मठ के तरफ से श्रद्धालु को हम लोग भोजन कराते हैं, प्रसाद का वितरण कराते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान है। केवल पंचकोसी आता है तो 5 दिन पहले सारी मीडिया में शो चलने लगती है, लेकिन यह बहुत ही दुखद घटना हम लोग के साथ। जो जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन का दावा था वो खोखला ये सब बिल्कुल खोखला है, और इन लोगों का एक पूरा हवाई है। मुझे सुनने में आया कि कितना करोड़ रुपया यहाँ इसके लिए, पर्यटक के लिए बढ़ावा के लिया है, लेकिन आज कहाँ पैसा है, न रोड है, न कहीं है, कहीं। मेरा नाम है उद्धव प्रपन्नाचार्य, राम श्री राम जानकी मठ संसद का व्यवस्थापक।